प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं बेटा। टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसा कि वादा किया था आपसे बेटा। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फंक्शन बेटा। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले इसमें होता है बेटा कांस्टेंट फंक्शन। देखो नंबरिंग नहीं करेंगे बेटा। नंबरिंग करने में क्या होता है, लगता है कि बहुत पढ़ लिया हमने। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, मैं टाइप बता दे रहा हूँ बेटा आपको। ठीक है, मैनुअल टाइप के फंक्शन बताएंगे बेटा आपको, और इनके ग्राफ बताएंगे, इनके रेंज बताएंगे, इनके डोमेन बताएंगे। ठीक है बेटा, इसके पहले का वीडियो आप डोमेन रेंज वाला पीछे जाके आप देख सकते हो बेटा अपने लिस्ट में। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो बेटा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे आप तो आपको क्या बेटा, हर वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। आगे जो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे बेटा। तो नाम से क्लियर है बेटा, कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब क्या बेटा? एफ एक्स इक्वल टू सी। एफ एक्स इक्वल टू क्या बेटा? सी। मतलब क्या? एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, वाई की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट रहेगी। एक्स कुछ भी रखेंगे, वाई की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट हो जाएगी बेटा। जैसे देखिए ये है आपका, इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा? देखो पैरेलल टू क्या होगा? ये एक्स एक्सिस। वाई की वैल्यू पर डिपेंड करेगा बेटा। पॉजिटिव रहेगी तो ऊपर रहेगा, नेगेटिव रहेगी तो नीचे रहेगा। ठीक है बेटा, एक्स आप घटाइए बढ़ाइए, वाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है बेटा। डोमेन क्या होगा इसका? देखिए एक्स की पूरी वैल्यू जो होती है डोमेन होता है पूरा एक्स। देखो बेटा, एक्स इधर एक्स इधर, एक्स पॉजिटिव मिल रहा है, एक्स नेगेटिव मिल रहा है बेटा। तो एक्स टोटल क्या हो जाएगा बेटा? रियल नंबर। और रेंज क्या बताए थे बेटा? वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू केवल एक मिल रही है, क्या बेटा? सी। ठीक है, कुछ भी सी की जगह हो सकता है बेटा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है, ठीक है, इसलिए कुछ भी हो सकता है बेटा। तो वही हमारा रेंज होगा। ठीक है, एक टाइप हो गया बेटा ये। अब दूसरा चल रहा है बेटा, दूसरा होता है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या बोलते हैं बेटा इसको? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है बेटा, इसका ग्राफ कैसा होता है बेटा? इसको क्या बोलते हैं? y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। मतलब y और x की वैल्यू क्या हो जाए बेटा? इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। तो बेटा इसका ग्राफ कैसा होता है बेटा? इस तरह का ग्राफ होता है। क्यों ऐसा बेटा? x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी बेटा, x की वैल्यू निगेटिव रखोगे तो y की वैल्यू भी निगेटिव हो जाएगी बेटा। डोमेन क्या होगा इसका बेटा? डोमेन क्या? x की पूरी वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। रेंज क्या होगा बेटा? y की वैल्यू। देखो y की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा? पूरा y मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव भी मिल रहा है और निगेटिव भी मिल रहा है। तो रेंज हमारा हो जाएगा वो भी क्या बेटा? रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा कुछ फंक्शन होते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या बेटा? जिसमें एक टर्म आता है केवल। क्या आता है बेटा? केवल एक टर्म आता है, उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। बाइनोमियल क्या बेटा? जिसमें दो टर्म आते हैं। ट्राइनोमियल क्या बेटा? जिसमें तीन टर्म आते हैं। और तीन से ज्यादा टर्म आते हैं बेटा तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल बेटा। ठीक है, उसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन को। ठीक है, तो पूरा फंक्शन में पढ़ना ही है बेटा हमको। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें मेन टाइप जो आपका है जिसमें बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम रहती है बेटा, वो है मॉडुलस फंक्शन बेटा। बहुत बच्चे इसमें परेशान रहते हैं बेटा, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। बहुत इजी होता है कॉन्सेप्ट बेटा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको पढ़ लिए बेटा तो कभी गलत नहीं होगा आपका। इसको मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं बेटा, या बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव वैल्यू। क्या बेटा? एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या? पॉजिटिव वैल्यू। मतलब फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। इनपुट आप कुछ भी डालिए, आउटपुट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब x की वैल्यू आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखिए,
y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, उसको बोलते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन बेटा। देखिए क्या होता है ये, इसका ग्राफ क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, वो पढ़ना है हमको। तो देखो मॉड ऑफ x हो गया बेटा, ठीक है, हर जगह काम आता है बेटा। ये x होता है बेटा इफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटा। माइनस x होता है इफ x स्मॉलर देन 0, और 0 पर तो 0 होगा ही बेटा, ठीक है, समझे इसका मतलब बेटा। आपने कहा, मैंने अभी कहा था कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है बेटा, तो आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि पॉजिटिव आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो उसी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए बेटा ये माइनस है। क्यों बेटा, ये 0 से छोटा है बेटा, तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, आगे माइनस लगा देते हैं। देखो एग्जांपल देख लो थोड़ा सा बेटा, जैसे 3 है बेटा, तो 3 क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0 है, तो जो अंदर रहेगा उसी को बाहर लिख देंगे बेटा, ये हो गया। अगर मान लो ये माइनस हो जाए बेटा, तो माइनस मतलब क्या बेटा, 0 से क्या है, छोटा है, तो इसके आगे क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, माइनस और x लिखेंगे, तो क्या मिल जाएगा बेटा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा बेटा, ठीक है। उसी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है बेटा, पॉजिटिव आती है, ठीक है। इसमें और अलग अलग टाइप की क्वेश्चन आती है बेटा। इस पे देखिए ये हो गया बेटा। अब इसका ग्राफ बताते हैं बेटा आपको, ठीक है, इसका ग्राफ बताएंगे, इसका डोमेन बताएंगे बेटा, इसका रेंज भी बताएंगे। तो इसका ग्राफ कैसा होता है बेटा, देखिए ये हो गया बेटा ग्राफ इसका, देखिए x है और ये क्या है, y है बेटा। तो इस तरह का ग्राफ इसका होगा बेटा, v बनता है बेटा। क्यों ऐसा बन रहा है बेटा, x पॉजिटिव तो y क्या बेटा, पॉजिटिव, x नेगेटिव तो भी y क्या बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। x कुछ भी रखा जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव, y की वैल्यू हमेशा क्या आती है बेटा, पॉजिटिव आती है बेटा। तो डोमेन क्या होगा बेटा, x की वैल्यू पूरा रियल नंबर है बेटा, ये हो गया। और रेंज क्या है बाबू, रेंज है बेटा y की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, पॉजिटिव मिल रही है बेटा। कहां से, 0 से प्लस इंफिनिटी तक, 0 से प्लस इंफिनिटी तक क्या मिल रही है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू है बेटा। तो इसका डोमेन हो गया और इसका रेंज हो गया बेटा, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक है। अब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा इसमें, देखो एक चीज और याद कर लीजिएगा बेटा आप लोग, कि कहीं भी मॉड ऑफ x है तो ये अंडर रूट x स्क्वायर है, समझो, ठीक है बेटा। इसका स्क्वायर करोगे तो मॉड खत्म हो जाता है बेटा, मॉड ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर होता है, ठीक है बेटा। क्यों बेटा, क्योंकि वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, और स्क्वायर तो किसी का नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। अब इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, देखिए पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आजकल आ रहा है, अभी आईटी में आया था बेटा इसी साल जुलाई में एग्जाम हुआ था, तो उसमें आया था बेटा। देखो ये किस तरह क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ या हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपको दे देगा बेटा, देखो इस तरह का, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका टू क्या बेटा, 0 दे दिया। कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा, इसका सम ऑफ रूट पूछता है बेटा, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछता है, तो हम क्या निकालेंगे बेटा, सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन मतलब क्या बेटा, रूट निकाल लेंगे, रूट निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको बेटा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, बाकी कुछ भी निकाल सकते हैं बेटा। तो एक चीज और आप लोग याद रखिएगा बेटा, जैसे x इक्वल टू k है बेटा, तो x क्या होता है, प्लस माइनस k होता है, ठीक है बेटा। इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि मार्ट हटते बेटा, मार्ट के अंदर जो है प्लस माइनस हो सकता है बेटा। अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं इसको, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस क्या है बेटा, 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है बेटा। तो इसका फैक्टर कर दो बेटा 2 बार, क्या हो जाएगा, 2x और माइनस कितना बेटा, 3x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसमें से मॉड x कॉमन ले लो बेटा, तो क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस 2, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो बेटा
तो मॉड एक्स को वाई मान के कर सकते हो सॉल्व पूरा, ठीक है, बड़े आराम से आ जाएगा। अगर मॉड से आपको घबराहट होती है तो बेटा, ठीक है, उससे घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। -2 हो गया, फिर क्या हो गया मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0 हो गया। तो मॉड एक्स कितना आ गया बेटा 2 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी +-2। मॉड ऑफ x क्या बेटा 3 आ गया। तो ये कितना होगा x बेटा +-3, ठीक है बेटा। कितने रूट आ गए बेटा 4 रूट आ गए, -2 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और -3 आ गया। तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा बेटा, कितने रूट हैं 4 हैं। देखो बेटा सम ऑफ रूट इसमें हमेशा 0 आता है बेटा, देख लो आप लोग -2 +2 +3 -3 क्या आ गया बेटा 0 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है बेटा इसका, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आता है देखिए क्या आ जाएगा -2 4 कितना हो जाएगा बेटा 36 हो जाएगा, ठीक है बेटा। बस याद रखना है मॉड की वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए बेटा। अगर मॉड की वैल्यू निगेटिव आ गई तो आप लिख देंगे क्या बेटा देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा मान लो आपको डायरेक्ट करना, नोट लिख लेना बेटा, एक नोट लिखिएगा आप लोग बेटा, जिसे ये दे दिया आपको मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस b मॉड x प्लस c इक्वल टू 0। इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा 0 होता है। सम ऑफ रूट्स हमेशा क्या होगा बेटा 0 होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा बेटा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा c/a का होल स्क्वायर होगा। c/a का क्या बेटा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। c/a का होल स्क्वायर हमेशा याद रखना है इसको, ठीक है। लिख लो बेटा शॉर्टकट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट बेटा। आज का इसमें क्वेश्चन आ रहा है आईटी में, ठीक है। अभी 25 जुलाई को एग्जाम था, उसमें आया था बेटा आईटी में, उसके पहले वाले में भी आया था, 2020 में भी क्वेश्चन आ चुका है बेटा इस पे, ठीक है। उसमें तो सीधे इसी पे आया था बेटा, ठीक है। मैं क्वेश्चन लगाऊंगा आपसे बाद में, ठीक है। सो देख लीजिए, ठीक है बेटा। माइनस में जो कर रहे थे बेटा, अगर मॉड की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसका कोई सलूशन नहीं होगा बेटा। जैसे देखिए बेटा ये है, यही चीज दे देता बेटा, यहाँ प्लस दे देता बेटा, क्या देता प्लस दे देता है यहाँ पर, तो सलूशन क्या होता है इसका भाई, तो ये हो जाता देखिए 3 मॉड x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। मॉड x कॉमन ले लेंगे तो मॉड x प्लस 2 हो जाएगा बेटा, 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा मॉड x प्लस 2 हो जाएगा 0। तो क्या हो गया बेटा मॉड x प्लस 2 मॉड x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया बेटा। तो यहां से देखो मॉड x की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी, मॉड x की वैल्यू क्या आएगी बेटा -3 आएगी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती बेटा, मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो इस इक्वेशन का कोई भी सलूशन नहीं होगा बेटा, ठीक है। इस इक्वेशन का कोई सलूशन नहीं होने वाला है बेटा, ठीक है। इसको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं बेटा आईटी में। अभी नेक्स्ट टॉपिक में आपको इस पे क्वेश्चन लगाऊंगा बेटा आईटी की, ठीक है। फिलहाल आप देखिए इसमें और क्वेश्चन डोमेन वाले भी आते हैं बेटा, दे देगा आपको डोमेन ऑफ f इक्वल टू 1/x माइनस मॉड x दे दिया बेटा, x माइनस कर दिया, मॉड x का डोमेन क्या होगा बेटा, x माइनस मॉड x का डोमेन क्या होगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो बेटा हमने पढ़ा था, याद है बेटा फंडामेंटल बताया था, जो ना पढ़ा हो जाके बेटा पीछे डोमेन का एक टॉपिक है बेटा उसको पढ़ लीजिएगा। x माइनस मॉड x कैन नॉट बी 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बताया था बेटा नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब मॉड x कैन नॉट बी x, तो मॉड x के बराबर कब नहीं होता बेटा बताओ। देखो मैंने बताया था ना बेटा, मैंने डिफिनेशन पढ़ाया था तो लिखवाया था उसमें x if x greater than 0 माइनस x if x smaller than 0। तो क्या बेटा मॉड x के बराबर कब नहीं है, जब x क्या है नेगेटिव है बेटा। तो इसका मतलब क्या बेटा x की वो वैल्यू लेनी है जो दोनों को बराबर नहीं करती हो, तो पॉजिटिव में दोनों बराबर होता है बेटा। तो इसका मतलब x की नेगेटिव वैल्यू क्या करेगी, इसको
सेटिस्फाई करेगी बेटा, तो डोमेन हमारा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो। ओपन रहेगा बेटा, जीरो नहीं हो सकता नीचे। पी बाई क्यू में क्यू जीरो नहीं हो सकता बेटा, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा और क्वेश्चन। इसी को देखो बेटा, अगर इसी में अंडर रूट लगा देता बेटा तो डोमेन क्या होता, क्या वही रहता डोमेन बेटा? तो डोमेन क्या होता, तो हमने पढ़ा है बेटा कि नीचे अंडर रूट आता है तो क्या होता है, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए और इसको निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए इसको बेटा। तो यस ग्रेटर देन मॉड ऑफ यस, क्या ऐसा पॉसिबल है बेटा? नहीं, मैंने बताया था मॉड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यस, ठीक है बेटा। एब्सोल्यूट मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो यस की वैल्यू जो है मॉड एक्स से बड़ी कभी नहीं हो सकती। मॉड एक्स क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा बेटा। तो इसका मतलब यस की कोई वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी बेटा, तो डोमेन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा डोमेन इसका बेटा, ठीक है। डोमेन हो जाएगा फाई, ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं और, ठीक है बेटा, छौका मारते हैं बेटा। ये पूछ दिया बेटा डोमेन ऑफ, ये सब आईटी में क्वेश्चन लगा रहा हूं बेटा आपको, आईटी में आया था ये क्वेश्चन जो बोलने जा रहा हूं अगला। ये दे देगा बेटा मॉड एक्स माइनस एक्स, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स का डोमेन बेटा। तो ये हो गया देखो बेटा एक्स माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो मॉड एक्स क्या होना चाहिए बेटा, एक्स से बड़ा होना चाहिए। तो मॉड एक्स एक्स से बड़ा कब होता है बेटा, जब पॉजिटिव होता है तो बराबर होता है, इसका मतलब निगेटिव होगा तो मॉड क्या मेरा एक्स से बड़ा होगा। तो इसका मतलब सभी निगेटिव नंबर इसको क्या करेंगे बेटा, सेटिस्फाई करेंगे। क्या आप चेक भी कर सकते हो बेटा, जब जब निगेटिव रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा बेटा, तो ये आंसर मांग जाएगा, ठीक है बेटा। आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट करता है बेटा, इसको देखिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक है बेटा। और भी हम लोग डोमेन पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिससे आपको जो है मॉड एक्स का मैंने ग्राफ बताया बेटा, माइनस मॉड एक्स का ग्राफ देगा तो क्या हो जाएगा बेटा। देखो मॉड एक्स का ग्राफ क्या था बेटा, इस तरह था, है कि नहीं। मतलब क्या बेटा, एक्स कुछ भी रखते थे वाई क्या आता था बेटा, पॉजिटिव आता था। अब इसमें देखो बेटा एक्स कुछ भी रखेंगे ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो उसको हमेशा क्या बना देगा, निगेटिव बना देगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा बेटा, एक्स कुछ भी रखेंगे वाई हमेशा निगेटिव हमको मिलेगा बेटा। ये हमारा डोमेन हो गया बेटा, ये मतलब क्या हो गया, ग्राफ हो गया बेटा। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन तो वही रहेगा बेटा, एक्स की सभी वैल्यू मिल रही है तो रियल नंबर होगा बेटा। रेंज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बेटा, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, माइनस इनफिनिटी से जीरो। क्या होगा बेटा, माइनस इनफिनिटी से जीरो, ये हमारा रेंज हो गया बेटा, ठीक है। ध्यान से इसको देखना है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये, ठीक है। देखो बेटा जीरो भी रहेगा क्या बेटा, क्लोज इंटरवल, जीरो तो हो ही सकता है बेटा ये, ठीक है, जीरो तो हो ही सकता है, ठीक है। ये चीज है बेटा।